ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা আমার ও বৈশিষ্ট্য বুজুর্গ, আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে বলছেন, কুল্লু নফসি জায়কাতুল মউত, সমস্ত নফসকে মৌতের স্বাদ চাখতেই হবে। सारे नफ्सों को मरना है, सारी कायनात को एक दिन मर जाना है। मौत से पाक मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। मौत से पाक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बाकी सारे चीज़ों को मर जाना है, सारे मखलूक को एक दिन मरना होगा। तो हमारे महल में जो बात है, हमारी माशरे में जो बात चलती है, अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो मरते मरते बचा। कभी कोई हादसा होती है, कभी कोई ऐसी हालत आ जाती है, कभी ऐसी होती है कि बड़ी बीमार कोई होता है, फिर उसको शिफा मिल जाती है, वो बीमारी से राहत मिल जाती है उसको। तो वो कहते हैं, ऐसे आदमी बहुत सारे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हम तो मरते मरते बचा। मेरे दोस्तों, ऐसा कभी होता नहीं है। मरते मरते कोई बचता नहीं है, बल्कि बचते बचते मर जाना है। बचते बचते इंसान मरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, जब भी ज़िंदगी और मौत पंजा आजमाइश होगी, जब भी ज़िंदगी और मौत टकराएगी, हार हमेशा ज़िंदगी की होगी, शिकस्त ज़िंदगी की होगी, जीत मौत की होगी। हार ज़िंदगी का मुकद्दर है, मौत से कोई ना बच सकेगा, मर जाना है। मुमिन होगा तो उसके लिए मौत भी नियामत है। अगर मुमिन होंगे तो मौत हमारे लिए नियामत है, हमारे लिए राहत है। और जो काफिर होगा, जो नाफरमान होगा, अल्लाह के बागी होगा, रसूल पाक की दुश्मन होगा, उनके लिए मौत मुसीबत होगी, मुसीबत। उनके लिए मौत अजाब, उनके लिए मौत एक हादसा। तो मेरे भाइयों, जो मोमिन होगा वो तो मौत को गले लगाएगा, मौत की इंतज़ार में रहेगा, मौत को महबूब समझेगा कि हम मरेंगे तो अल्लाह का जन्नत का दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाएगा। क्यों? उसका यकीन है रब पर, तभी तो वो रब की इताअत कर रहा है, अल्लाह की हुक्म मान रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह की हुक्म को पूरा करने की कोशिश में है। ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह होती है सबसे, गुनाह ना होगा तो इंसान कैसा, गुनाह ना करेगी तो आदम का औलाद कैसा। लेकिन उसके लिए ऑप्शन तो है तौबा करने का। और जो नेक होगा, मोमिन होगा, वो दिन में कम से कम 7 मरतबा, 11 मरतबा, 33 मरतबा तौबा भी करता है, करेगा जो मोमिन होगा, जो मोमिन होगा। हाँ, तो मुझे मैं को नज़र रखी पास আর কি। तो इसलिए मेरे दोस्तों, तो मोमिन के लिए मौत कोई मुसीबत नहीं है, मोमिन के लिए मौत नियामत है। वो तो मौत को गले लगाना चाहता है, क्योंकि हम दुनिया छोड़ेंगे
ये जालिम दुनिया, ये फना होने वाली दुनिया, ये जलील करने वाली दुनिया, ये परेशान करने वाली दुनिया हम छोड़ेंगे तो हमें नजात मिलेगा। हमें आखिरत की ज़िंदगी, लामहदूद ज़िंदगी, कामयाबी की ज़िंदगी, खुशियाँ ही खुशियाँ वो हमें मिलेगा। अल्लाह का जन्नत मिलेगा, वहाँ हर नेमत है, कोई कमी नहीं है, वहाँ पे कोई दुख दर्द नहीं है। तो इसलिए मेरे बंधु इसलिए दोस्तों मौत से मत डरो, अपने रब से डरो और जहन्नम से बचने की कोशिश करो। जन्नत में जाने की शौक कोशिश जन्नत में जाने की कोशिश करो। जन्नत की तलबगार बन जाओ। अपने रब को पाने की कोशिश में लग जाओ और वो रास्ता एक ही है, रब को पाने का, जन्नत जाने का, जन्नत की सारी नियामतों को पाने का, ऐश व आराम की ज़िंदगी में लज्जत उठाने का, अपनी रब की दीदार करने का एक ही रास्ता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। वो क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो मोहम्मद की इताअत करेगा उसी के लिए सारा कायनात है। इसीलिए कहता है शायर ने, क्या खूब कहा है किसी शायर ने, अगर तूने की वफ़ा मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। रब कह रहा है, मेरा रब कहता है, अगर तूने की वफ़ा मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। ये दुनिया चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे है। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना इंसान की, ना जिन्नत की, ना जन्नत की, ना किसी की, ना बीवी, ना बच्चा, ना खाना पीना। अल्लाह इन सारी चीज़ों से बेनियाज है। इन सारी चीज़ों के बगैर अल्लाह है, अल्लाह कायम है। इस सारे चीज़ों की मोहताज अल्लाह नहीं है। अल्लाह को इस सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा रब कैसा है वो अल्लाह को ही पता है, रब को ही पता है। पर है ये एहसास करना और यकीन करना, ये मोमिन का काम है। इसी को मोमिन कहते हैं, जो इसको एहसास करे, यकीन करे और अमल करे, रब की इबादत करे। और ये बहुत आसान बात है, इसको सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत आसान है। ज़रा समझे तो सही। तो मेरे भाइयों, चलो अपनी आखिरत की तैयारी करें। फनी होनी चीज़ों को, फनी होने वाली दुनिया को छोड़ना सीखें। दुनिया ज़रूरत है, ज़रूरी है, ऐसी नहीं है कि दुनिया से मुंह फेर लो, बिल्कुल घर बार छोड़कर, बीवी बच्चा को सबको छोड़ के मस्जिद में 24 घंटा सोए रहो, पड़े रहो, वहीं पे जिक्र करो, नमाज़ पढ़ो, ये करो। ऐसी नहीं है मेरे भाई। इबादत का मुराद ये है, इबादत से ये मुराद है कि 24 घंटा जो ज़िंदगी है तो दुनिया की ज़िंदगी भी है, घर की भी ज़िंदगी है, बीवी की अपनी हक़ है, बच्चों की है, कारोबार है, वो सब को सामने रख कर हमें अल्लाह की इबादत करना है। और उन सारी चीज़ों को हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मामलात करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर उस धंधा को, कारोबार को, बीवी बच्चों के साथ हम सुन्नत पर ज़िंदगी कैसे गुजारना है,
जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पे बताया, हदीस में आता है, वैसे हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो भी हमारे लिए इबादत में शामिल होगा, वो भी अल्लाह का रज़ामंदी का सबब बनेगा जी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की बन जाओ, रब की ग़ुलाम बन जाओ, रसूलुल्लाह की फरमाबरदार उम्मत बन जाओ। हम भी आप भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।